हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज डेट हो गई आपकी 26/2022 और आपका जो यहाँ पर ये एग्ज़ाम है ये होने वाला है आपका यहाँ पर 1 जैन को, यानी आपका यहाँ पर न्यू ईयर पे एग्ज़ाम होने वाला है आपका FCI AZ3 का। बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सभी के डाउनलोड हो गए हैं। कुछ को प्रॉब्लम आ रही है, ट्राई करती रहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। और जिनके यहाँ पर 1 जैन को यहाँ पर एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं अब इससे पहले मैं आपका यहाँ पर कवर करा चुका हूँ क्या क्या। मैराथन क्लास मैंने अभी रिसेंटली दी थी आपकी 3 दिन पहले, जो कि जीके की थी। कंप्लीट जीके 2022 पर मैंने 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर कराए। इसी के साथ साथ में हमारे यहाँ पर अभी तक का मॉक टेस्ट 7 करा दिए गए हैं। 7 मॉक टेस्ट मैंने आपके अभी तक का करा दिए हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पर मेंटेन है ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। मैं ये सब आपको क्या दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एग्जाम बिगनर पे किस तरह से आपकी हेल्प की जा रही है आपके FCI AZ3 में जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए। साथ ही में पेड स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ पर बैचेस चल रहे हैं, वो भी 50% ऑफ पर इस समय। ये कंप्लीट बैच है जिसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा, यानी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, टेस्ट ये सब कुछ मिलेगा इसमें, करंट अफेयर। इसके बाद हमारा यहाँ पर था अलग से पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज का, जो कि ये भी हमारे इस समय 50% ऑफ पर है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और लर्निंग के लिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिलेगा, जीके मिलेगा और आपको यहाँ पर जनरल साइंस मिलेगा। तो इतनी सारी हेल्प आपको, चाहे वो यहाँ पर आपका जीके का कंप्लीट रिवीजन फ्री में यूट्यूब पर हो, चाहे आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट हो। 7 मॉक टेस्ट आपके, जैसे कि 25 क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में, ऐसे ही मैंने यहाँ पर आपको 7 मॉक टेस्ट करा दिए और इनको मैं 10 तक पहुँचा के रहूँगा। साथ ही में और साथ ही में ये आज की क्लास भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पर मैं आपको 2 वीडियोस के अंदर टॉप 100 जीएस के जनरल स्टडी के, जिसमें आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी, आपकी यहाँ पर इकोनॉमिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस मिक्सअप रहेंगे। आज मैं 50 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें अनदर 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो टॉप 100 जीएस के यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो कितना सारा हेल्प आपको यहाँ पर एग्जाम बिगनर चैनल की तरफ से मिल रहा है, और उसके बावजूद भी मुझे आप लोगों का लाइक बटन वीडियो पे नहीं मिलता, बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और ना ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आते हो जहां पर इन सभी क्लास की सारी पीडीएफ्स आपको मिलती है, तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अगर आप यहां पर एग्जाम बिगनर से मिलने वाली सारी सर्विसेज में, चाहे वो यूट्यूब पे हो या पेड बैच में हो, आप यहाँ पर संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, वीडियो को लाइक करके बताइए, कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। कोई भी सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। तो चलिए अब देर ना करते हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और आज के सेशन को लाइक और शेयर कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है कि पारसी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। कई दफा कई सारे मॉक टेस्ट में और भी कई सारे सेशंस में मैं ये क्वेश्चन कवर करा चुका हूं कि यहाँ पर पारसी का युद्ध 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और सिराजुद्दौला, जो कि यहाँ पर नवाब थे, कहाँ के, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच में यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति किसके उपस्थिति में शपथ लेते हैं। तो किसके उपस्थिति में शपथ लेते हैं? ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट की, यानी राष्ट्रपति की ही उपस्थिति में यहाँ पर उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है। यानी जो आपका यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी आपके यहाँ जजेस है, अगर उनके यहाँ पर नंबर्स बढ़ाने हो, यानी जजेस की संख्या बढ़ानी हो, तो ये पावर किसके पास है? तो ये पावर होती है आपकी पार्लियामेंट की पावर, यानी संसद के पास आपकी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कानून को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी भारतीय संसद कानून को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा, यानी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे जीएस से रिलेटेड, यानी जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपकी पॉलिटी नजर आएगी, आपकी हिस्ट्री नजर आएगी, आपके कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नजर आएंगे, कुछ आपको साइंस के क्वेश्चन नजर आएंगे। सारे ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का सेकंड पार्ट रहेगा। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो अगला क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। यानी अभी तक का, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, अभी तक कई हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत में। उनमें से ऐसे कौन से चीफ जस्टिस थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो वो थे आपके यहाँ पर जस्टिस M हिदायतुल्ला। कौन? जस्टिस M हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है।
खरीफ की फसल कब बोई जाती है, ये क्वेश्चन है। तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है आपकी, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती है। कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, यानी आपका जो मार्बल है वो मॉडिफाई फॉर्म है, वो किस चीज की मॉडिफाई फॉर्म है, ये पूछा गया है। तो वो है आपके यहाँ पर लाइमस्टोन की, यानी चूना पत्थर की। आगे बढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, वह क्या है? वह आपकी है 180 डिग्री देशांतर में, यानी इट्स ए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए पर्सन हु मेक्स ए मैप और चार्ट्स कॉल्ड, यानी एक व्यक्ति जो मानचित्र या फिर चार्ट बनाता है क्या कहलाता है? देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, तो वो कहलाता है आपका यहाँ पर कार्टोग्राफर। क्या कहता है? कार्टोग्राफर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो कौन से राजनीतिक समूह का हिस्सा है? वो है आपका यहाँ पर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र किसके तहत कला के विकास का संकेत है? चालुक्य की। चालुक्य की यहाँ पर ये क्या है आपका इंडिकेट करते हैं आर्ट को चालुक्य कैटेगरी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? ये पूछा गया। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका, उस दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे उस समय वॉरेन। तो वॉरेन क्या थे आपके उस समय? गवर्नर जनरल थे। अगला है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था अपने टाइम में? तो वो था आपका यहाँ पर कोलकाता, यानी कोलकाता का उस दौरान नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय यहाँ पर जो संविधान सभा थी उसका वहां पर अध्यक्ष कौन बने थे? उस दौरान कौन अध्यक्ष बने थे? तो वो बने थे उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित थी? सभी को पता है कहां पर? पाटलिपुत्र यानी पटना में। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला भारत का एकमात्र स्थल कौन सा था? यानी विच वॉज द ओनली साइट इन इंडिया टू हैव ए आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड? वो क्या था आपका? लोथल। यानी सिंधु घाटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जितनी भी आपकी साइट थी उनमें से एक साइट ये थी लोथल, जहां पर आपको ईंटों का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? यानी कौन सा वेद है जो आपको यहां पर प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान देता है? तो कौन सा है? वो है आपका यहां पर एकमात्र ऋग्वेद। इस क्लास का सिर्फ मोटिव है आपको यहाँ पर रिवीजन कराना, ना कि याद कराना। मैं मानता हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे आप इन क्वेश्चन को सुनते होगे आपके दिमाग में एक पूरी सिनेरियो बन जाती होगी कि उसके लेफ्ट राइट क्या था और कैसे क्या ये इंसिडेंट हुआ था। जैसे कि मैंने नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बात की, तो यहाँ पर आपको बारे में इसके सब कुछ डिटेल आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, तो ही मान सकते हैं कि आपके यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वो धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा। अगला है पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया था? विष्णु शर्मा ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्याग्रह को किस में अभिव्यक्ति मिली? यानी जो सत्याग्रह आंदोलन था वह किस प्रकार का था? वो था आपका असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेशन। अगला कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासक द्वारा लगाया गया प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं था? कौन सा विद्रोह ऐसा था जो ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं था? तो वो था आपका यहाँ पर नक्सलबाड़ी विद्रोह। अगला प्रश्न है रोजर फेडरर लॉन टेनिस प्रतियोगिता में किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? यानी जो रोजर फेडरर लॉन टेनिस प्रतियोगिता है उसमें किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है आपका यहाँ पर स्विट्जरलैंड का, यानी स्विट्जरलैंड यहाँ पर क्या करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है। अगला है कि उस साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसे हम खाते हैं? तो क्या है उसका नाम? सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की उस ग्रंथि का नाम बताए जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है। तो कौन सी है ऐसी? वो है आपका यहाँ पर अग्नाशय यानी पैनक्रियाट। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, किस देश की आधारित भाषा दारी है जो फारसी का एक रूप है? कौन सी है? वो है आपके यहाँ पर अफगानिस्तान।
ये क्वेश्चन थोड़े अटपटे आपको लग रहे होंगे क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता आप लोगों के पास टाइम की बाउंडेशन है और थोड़े ये अटपटे से क्वेश्चन लगेंगे आपको क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बस आपको इनके नज़रे में आने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में मदद करने के लिए भारत के बाहर गठित नहीं किया गया था? कौन सा था वो ऐसा? वो था आपका यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी यही एकमात्र ऐसा संगठन था जिसको भारत से बाहर संगठित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? वो आपका बनवाया गया था राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका यहाँ पर डेसिबल का यूज। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे इजी क्वेश्चन, 1600 ईस्वी में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो वो होती है आपके यहां पर कुल 250 यानी 250। मौलिक कर्तव्य को किस देश से अपनाया गया था? यानी भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से अपनाए गए थे? वो अपनाए गए थे आपके यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आपके सोवियत संघ यूनियन जो आपका सोवियत संघ था वहां के संविधान से। सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है? यह है आपका हॉकी से। स्पोर्ट का क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर जी। सुल्तान जोहर कप जो होता है वो हॉकी से संबंधित है। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी आपकी एम.के. गांधी के द्वारा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। उपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से किस में निवेश किया गया था? किस में किया गया था? एग्रीकल्चर में यानी कृषि में किया गया था। भारत में किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार है? तो कहां पर है वो? गुंटूर में। गुंटूर में आपको यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार यानी टावर देखने के लिए मिलेगा। रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका यहां पर बदायूनी के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम का यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो वो किया था आपका दक्कन में। कहां पर? दक्कन के अंदर। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? आप सभी को पता है किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो इंडियन नेपोलियन शीर्षक की संज्ञा किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके समुद्रगुप्त को। सो ये थे आज के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन जो कि जीएस से थे। 50 क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको कवर कराया क्योंकि सिर्फ इस क्लास का मोटिव है रिवीजन का। और ऐसे ही अनदर 50 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उनमें थोड़ी सी और क्वालिटी में इंप्रूव करूंगा क्वेश्चंस की, ताकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सके जो अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये सारे वियर्ड से क्वेश्चन थे, बहुत ही कम बेसिक से क्वेश्चन पूछे थे मैंने, ये अलग अलग तरह से मैंने कलेक्ट किए थे। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर इन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज कर लिया है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जैसे जैसे मैंने आपको बताए, तो आपको कई सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन में जो भी टॉपिक का नाम आता होगा तुरंत आपको वहाँ पर लेफ्ट राइट सब कुछ उसका नज़र आ जाना चाहिए। यही बस मेरा मोटिव था इस क्लास को आपको कराने का। तो कोई भी सजेशन होगा आज की क्लास के लेकर या किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे करेक्ट कीजिएगा और अपना कोई भी सजेशन हो जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो और ना ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर रहे हो। तो चलिए मिलता हूँ आपको इसी तरह और अन्य वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग प्रिपरेशन को लेकर किसी भी चीज़ को, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।